अब लोग जाते हैं भगवान 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब देखिए लॉटरी लग जाए 10 करोड़ और प्रसाद कितने चढ़ाए? सर्वनाश तो मैं 11 रुपया के भूखे थोड़ी ना है वो। अब कभी कभी जब कोई इंसान मांगने जाता है, भगवान से मांगने जाता है और उन्हें देख के आता है कि बोले भगवान ऐसा काम कर जू करें, घंटा चढ़े, तुम्हारा जू बनवाएं, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे। तो कभी भगवान भी सोचते कि अरे तू हमसे मांगने आया, लेने आया या देने आया? तो भगवान से लेने जाते हो या उन्हें देने जाते हो? भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हें दे सके। हमारे पास जितना भी धन दौलत है, जब तक कि हमारे सांसों की डोर भी उन्हीं की दी हुई है। अगर उन्हें कुछ देना है तो अपने गलत कर्म दो, अपना अभिमान दो, द्वेष भावना दो, गलत विचार दो। ये भगवान ने नहीं दिया। अब महाराज जो लंका लोग कहते हैं सोने की है, तो वो खाली नाम के सोने की थी। वो किस लिए थी? सिर्फ सोने के। क्योंकि महाराज लंका इतनी जल्दी जलती तो है नहीं, सोना इतना जल्दी जल जाता है क्या? इतना जल्दी तो नहीं जलता। हनुमान जी ने पूरी पूंछ में आग लगा पूरी लंका ही जला दी। तो खाली नाम की सोने की थी कि हाँ लंका सोने की। हाँ, और एक बात और बता दें, ये रामायण पढ़ो तो रामायण की हर एक चौपाई पे तुम्हें शंका मिलेगी। हर एक चौपाई की उदाहरण, हर एक चौपाई पे शंका है। तो भोले बाबा से जो लंका दान मिली थी मैया पार्वती के लिए बनाई गई थी। अब एक व्यक्ति की आपको बात बताए, क्योंकि महाराज ऐसा होता है एक पति जी, जैसे पड़ोसी कहीं से कुछ खूब कमा के ला रहा है, घर बन रहा है, खूब अच्छा कार्य चल रहा है, तो सामने वाला ये देखेगा कि इसके घर में कहाँ से आ रहा है, ये कर कैसे रहा। तो भैया ऐसे एक व्यक्ति था, उसने तपस्या करी भोले बाबा से, और जब तपस्या करी तो उन्होंने दर्शन दिए। तो उन्होंने दर्शन दिए, वो भोले बाबा समझ गए ये व्यक्ति जो है ना मन का बहुत गंदा है, मतलब इसके विचार बहुत गलत है। तो भगवान ने जाओ तो बता तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु हमें ऐसा दो कि अगर हम अपने मुख से कहें हमें ये चीज मिले, मतलब न ज्यादा न कम, सब कुछ ही मिल जाए। भोले बाबा ने जवाब दो सब कुछ चाहता, सब कुछ तो किसी को नहीं मिला, तो तुझे कैसे? चल ठीक है, अगर तू फिर भी कर रहा है जिद तो देख, हम तुझे ऐसा देंगे कि अगर तू अपने लिए कुछ मांगेगा, तू अगर 1 गुना अपने के लिए मांगेगा तो 2 गुना पड़ोसी को मिल जाएगा। मतलब अगर तू कहता है कि हमारा घर बन जाए तो तेरा 1 मंजिल होगा, पड़ोसी का 2 मंजिल बन जाएगा। जो भी तो अपने मुख से निकालेगा उसका 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। और तथास्तु करके तो चले गए। अब बुआ जी समस्या में फंसी हो, बोले इन्हें कहा दे दो, अगर हम कहें तो हमारी जगह पड़ोसी को ज्यादा मिले, हमें कम मिले, हम कुछ मंगे ही ना आया। उसने कुछ नहीं मांगा भैया, तो खाली एक घंटी दी थी। बोले इस घंटी को अपने पास रखना। अब वो व्यक्ति जो था वो गया नौकरी करने को, इसीलिए नौकरी करने, क्योंकि अगर हम मुख से कुछ मांगेंगे, घंटी बजाएंगे तो हमारे 1 गुना होगा, पड़ोसी पे 2 गुना होगा। इसलिए वो चला गया नौकरी बाहर करने। अब घंटी रखी, अपनी पत्नी से कह गया सुनो इस घंटी को छूना। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो पत्नी ने वही घंटी उठाई। बोले पति जी ने ये कहा था कि इसे छूना मत, आकर हमने देखी ऐसी कहा जो भगवान से मांग के लाई जाके क्या करा हुआ। सोने घंटी उठाई और बजाई। बोले हे घंटी तुम ऐसी कहा खास बात है? घंटी मेरे घर पे आटा ना 1 बोरी आटा आ जावे। भैया ने घरे तुरंत ही 1 बोरी आटा और पड़ोसी घर 2 बोरी आई। अब दूसरा दिन हुआ तो बोले जो घंटी तो बड़ी चमत्कार है, तुमने घंटी ली, फिर बजाई। बोले ओरे घंटी अगर तुम्हें शक्ति है तो हमारे घर में 1 बोरी दाल आ जाए। अब भैया उनके घर में 1 है, पड़ोसी घर में 2 बोरी आई है।
बोले और घंटी अगर तुझ में शक्ति तुझ में ताकत है तो मेरा 2 मंजिल घर बन जाए। अब भैया उनका 2 मंजिल बना तो पड़ोसी का 4 मंजिल बन गया। अब भैया घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो पत्नी ने फोन करो, बोले चलो आप बुला लें, घर में कोई चीज कमी नहीं, काय को बाहर भटका। उनने फोन करो, ये आवाज बैठ जाती है फिर वे। तो पत्नी ने फोन लगाओ, चलो भैया आप बुला लें घर पे, और घर पे किसी चीज की कमी नहीं तो काय को नौकरी बाहर करने दे। तो पत्नी से ने फोन लगाओ, तो बोले हेलो, हाँ कि अब देखो घर में कौन चीज कमी ना है, अब तुम आ जाओ। तभी कर क्या रहे हो? बोले एक गटक लिया दूसरा रखा। उनने समझी कि एक प्लॉट ले लिया दूसरा लेने के लिए बच्चा आया। अब कुछ दिन बाद फिर फोन किया, बोले अब बताओ क्या कर रहे हो? कि एक रखा है एक गटक लिया। मैं समझ गई ये कौआ की बात कर रहे हैं। बोले अब तुम घरे आ जाओ, हमारे घर में कोई चीज कमी नहीं, अब तुम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब भी जब आई उन्होंने कहा देखो हमारे घर 2 मंजिल पड़ोसी को 4 मंजिल, ये समझ गए कि घंटे की करामाते। सो महाराज पत्नी से पूछे, बोले ये कैसे हुआ? बोले घंटी से। तब घंटी लेके व्यक्ति जो था सबसे अपनी जो दूसरी मंजिल होती है ना सबसे ऊंची उसी छत पे पहुंच गया, दूसरी मंजिल में। अब वहाँ खड़ा हो गया, बोले और ये घंटी अगर तुम्हें शक्ति तुझ में ताकत है तो हमारी एक बार टूटे पड़ोसी भी दोनों टूटे जाए। भैया उनकी एक टूटी पड़ोसी की दोनों में। पहले तो भैया पड़ोसी बड़ो खुश हो कि भैया बिना कुछ करे तो सब आए रहो। अब बाएं पड़ोसी की दोनों चली गई। मैंने फिर बजाई घंटी, बोले और घंटी अगर तो में शक्ति है हमारी एक आंख फूटे पड़ोसी की दोनों फूट जाए, पड़ोसी की दोनों में। बोले भगवान पहले तक तो सुख दो अब दुख दे रहे हो। अब उसने फिर बजाई घंटी, बोले और घंटी अगर तुझ में ताकत है हमारी एक टांग टूटे पड़ोसी की दोनों टूट जाए। भैया पड़ोसी की दोनों टांग टूट गई। और फिर घंटी बजाई अंतिम बात, बोले और घंटी अगर तुझ में शक्ति है हमारो 2 मंजिल खसे को 4 मंजिल खस जाए। तो भैया जैसे इतनी कही पड़ोसी को 4 मंजिल करो, बाको 2 मंजिल करो, दोनों दब गए भाई मरी गए। बताओ तो आज के पड़ोसी तो जो ऐसे है तो देख ही रहे सकत काम को आगे बढ़े, तो ऐसे जलन खो रहे। तो आज के जमाने में अगर कोई तपस्या